अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं टाकरा। और मेरे साथ आज मौजूद नहीं है ज़हीर अहमद, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल अपनी मसरूफियत की वजह से आज वो नहीं आ सके। तो मैंने कहा कि चले मैं ही आपके साथ आज जो ख़बरें हुई हैं, दो बड़ी अहम ख़बरें हैं, उनके ऊपर तज़िया कर लेती हूँ। आज एक तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फ़ैसला होना था, उसका फ़ैसला आ गया, उस पे ऊपर बात करेंगे। पंजाब की काबीना ने हल्फ़ उठाया, उस पे बात करेंगे। असद तुर्की केस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना आपने भूलना नहीं है। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला आ गया, जो मैं और ज़हीर बड़े अरसे से उस पे बात करते थे। ज़हीर का कहना ये था कि जब पहले से लोगों को पता है, क्या लोग पहले से नहीं जानते ये अदालती कत्ल है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो इसको दोबारा से क्यों खोला जा रहा है। तो मैंने कहा और मेरा हमेशा से ये होता था कि जी तारीख जो है वो दुरुस्त करना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट अपनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर 45 साल के बाद इस केस में अपनी जो तारीख थी उसको दुरुस्त किया। एक्चुअली जो सवालात उनके सामने थे वो यही थे कि क्या ये अदालती कत्ल था, क्या ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और क्या ये वापस हो सकता है फैसला। तो जो फैसला आया है वो ये है कि उनको ट्रायल फेयर नहीं मिला। उनको ट्रायल प्रॉपर मिलना चाहिए था। ट्रायल के तमाम असूल जो हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया। लेकिन ये कहना कि क्या अदालती कत्ल हुआ है, इसके ऊपर भी बात नहीं हुई है। क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो इस हद तक तो होगा कि चलिए जी फेयर ट्रायल नहीं मिला तो नाइंसाफ़ी में आ गया। लेकिन क्या फैसला वापस हो सकता है? तो उन्होंने कहा जी आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये जो फैसला वापस होने वाला है वो हम वापस नहीं ले सकते। तो अब ज़हीर यहाँ पे होते तो वो कहते हैं कि देखें जी क्या तारीख दुरुस्त हो गई, जो जुडिशल मर्डर था उसके बारे में तो बात की नहीं गई। असल में तो यही बात थी कि आप वो फैसला वापस लें, लेकिन ये कह देना कि फेयर ट्रायल नहीं मिला। लेकिन चलें, मेरा कहना ये है कि एक आमिर जिसने ये काम किया था उस काम को एटलीस्ट रिवर्स किया गया। हमने देखा काजी फाइज ईसा ने मुशर्रफ केस के ऊपर भी जो फैसला आया था जस्टिस वकार का कि उनको फांसी दी जाए, उसको ख़त्म कर दिया गया था, मतलब स्टे दे दिया गया था। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस स्टे ख़त्म किया और वो जो फैसला था वो उन्होंने उसको कायम रखा और उसको फांसी की सज़ा बरकरार रखी। तो ये एक तरह से दो जो आमिरों के फैसले थे या आमिर थे उनको सज़ा तो मिली। हमने इस मुल्क में होते हुए कभी भी नहीं ये देखा था, लेकिन ये दो फैसले जो थे वो हमारे सामने आ गए हैं कि एक जो आमिर था उसके इक़दामात को आर्टिकल 6 के तहत उन्होंने कहा कि जी ये फांसी के काबिल है क्योंकि इसने आइन तोड़ा है। और जो दूसरे थे अदालत जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला, वो भी आ गया कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो जुडिशियल मर्डर ही हो गया एक तरह से। तो तारीख थोड़ी सी दुरुस्त कर दी गई अदलिया की और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया आइंदा ऐसी गलतियां नहीं करेगी। चले वो ज़हीर होते हैं तो वो पीपल्स पार्टी के कुछ काम आपको गिनवाना शुरू कर देते हैं कि जी उनसे जो सिंबल वापस ले लिया गया, उनको सिंबल नहीं दिया गया, उनको मुहिम नहीं चलाने दी गई। लेकिन सिंबल अगर वापस लिया गया तो आपको भी पता है कि उन्होंने अपने इलेक्शन बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं करवाए थे। क्या क्या माने थे उनके के चीज़ के वो अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से जो उनकी आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक को अगर अपना करवा लेते तो हालात बेहतर हो जाते, उनसे ये सिंबल वापस ना लिया जाता, उनको आज़ाद ना लड़ते, उनकी अपनी सीट्स होती और आज जो उनको मखसूस नशिस्तों का जो रोला पड़ा हुआ है वो ना होता। लेकिन लगता ऐसे है कि ये मेरा जो कहना होता है, ज़हीर का तो ज़ाहिर है ये मानना नहीं होगा कि ये हमेशा से मजलूम बनना चाहते हैं, जानबूझ कैसे काम करते हैं। तो 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो इमरान खान साहब ने भी आज कह दिया कि जी बहुत अच्छा फैसला है, 9 मई के जो मुजरिम उनको सजा दें, यानी कि मैं नहीं हूँ, मैं तो जेल में था और मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो जो लोग उसमें मुलव्विस हैं आप उनको सजा दे दे। तो खान साहब तो ये कहना चाह रहे हैं। तो चले जी देख लेते हैं 9 मई के मुलजिम तो बहुत ज़्यादा जो है वो इलेक्ट होकर असेंबलियों के अंदर पहुंच गए, तो क्या उनको सज़ा मिलेगी ये आने वाले वक्तों में हमारे सामने आ जाएगा। दूसरा, आज पंजाब के अंदर जो कैबिनेट है उसने हल्फ उठा लिया। 13 के करीब जो लोग हैं वो नए ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने पहले जो वज़रा नहीं रहे हैं, अज़मा बुखारी हैं सामने आई हैं, वो नवाज लीग के लिए हर फ्रंट के ऊपर लड़ती रही हैं, मीडिया के ऊपर उन्होंने दिफा किया। मुश्किल वक्त में जब बहुत से लोग नहीं आते थे वो हर फोरम पे गई, पार्टी का दिफा वेल डिजर्व करती हैं। सुहेब बर्त आए हैं, फैसल खोखर आए हैं और इस तरह से और से बहुत कुछ जो नए चेहरे हैं वो सामने आए हैं। और अच्छी बात है, पढ़े लिखे मरियम औरंगज़ेब पंजाब के अंदर वजीर बनी है, सीनियर वजीर बनी है। अच्छे पढ़े लिखे और नौजवान जो है वो सामने आने चाहिए। पुराने लोग भी आए, इमरान नज़ीर आ गए हैं, इसी तरह ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी आ गए हैं, मुजतबा शुजा भी आ गए हैं। पुराने और नए लोगों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन नए लोग ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। एक अक़लियती मेंबर जो है वो भी बना है मिनिस्टर। बहुत अच्छी बात है कि आपने अक़लियतों के
प्रॉब्लम के लिए उन्हीं में से एक बंदा जो है उसको रखा है। तो आज पंजाब की काबीना आ गई, कुछ दिनों तक वफाक की काबीना भी आ जाएगी। अगर ज़हीर होते तो हम अच्छी तरह से उसको डिस्कस कर लेते कि जी उनकी क्या कहना है इसको लेके। खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट भी सामने आ गई है, उसके ऊपर भी फिर हम बात कर लेंगे। लेकिन खैबर यहाँ पे मरीम नवाज़ हैं, वो आके राशन जो बांटना उन्होंने घर घर पहुंचाना उसके बारे में बात कर रही है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहले तो बजट मांगा जा रहा है, फिर उसके बाद वहाँ पे वही वॉलंटियर जो पहले सोशल मीडिया के ऊपर रखे हुए थे, जो पैसे लेके लोगों को गालियां देते थे, उनकी भर्तियां दोबारा से शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जी एक और है मामला। असद तूर हमारे कुलीग हैं, उनका पहले भी 5 दिन का रिमांड हुआ, 3 दिन का हुआ, आज फिर उनका रिमांड दे दिया गया। एक तो जो FIR में चार्जेस हैं उसके मुताबिक इंक्वायरी की नहीं जा रही। दूसरी बात ये है कि वो जो मान रहे हैं कि व्लॉग्स मेरे हैं सारे, तो फिर मजीद किस बात की इंक्वायरी करने, उनसे सोर्सेज पूछ रहे। सहाफ़ी कभी अपना सोर्सेज नहीं बताता। फिर एक बंदा आपके साथ ताउन कर रहा है तो आप देखें, वो फिर उनके जो वकला थे उन्होंने भी वहाँ पे आर्गूमेंट किया, लेकिन उसके बावजूद उनको 2 दिन की जो था रिमांड वो मिल गया। मेरा हमेशा से असद तूर की सहाफ़त के ऊपर ये कहना है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जर्नलिज्म से ज़रा हट के हो जाती है। जब आप इल्ज़ामात लगाते हैं, बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगा रहे थे सोर्सेज का नाम लेके, तो ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। आप अगर ब्रिटेन में देख लें, जब पाकिस्तान के बहुत से जो चैनल थे, जैसे ARY न्यूज़ था, 92 न्यूज़ था, दुनिया न्यूज़ था, इन सबको जुर्माने किए गए थे। यहाँ पे जब उन्होंने इल्ज़ामात लगाए तो उन्होंने उस मुल्कों में जाके चैलेंज किया तो उनको सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे लेकिन जेलों में वो नहीं गए। यहाँ पे ये है कि आप जेलों में ले जा रहे हैं, आप इंक्वायरियाँ किस चीज़ की कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब एक बंदा ताउन कर रहा है, आपके सामने पेश हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फिर आपको उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। आपको ये चाहिए कि आप इंक्वायरी जो है उसको जारी रखें, उसको रिलीज़ करें। और जो चार्जेस हैं, जो जुर्माना अगर आप लगाते हैं, अगर आपको समझे किसी की किरदार कुशी हुई, तो उसके वो डेफेमेशन के ऊपर चलें। लेकिन इस तरह किसी सहाफ़ी को कैद करना बनता नहीं है। तो चले जी, कल फिर हम हाजिर होंगे। कल मेरे साथ इंशाल्लाह ज़हीर भी होंगे। जो जो सियासी डेवलपमेंट हुई उसके ऊपर हम आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।